आदर्श पुत्र की अमर कथा। श्रवण कुमार का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में श्रवण कुमार नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद गरीब परिवार से था, लेकिन उसके संस्कार और माता पिता के प्रति उसका समर्पण उसे सबसे अलग बनाता था। उसके माता पिता नेत्रहीन थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना श्रवण का पहला कर्तव्य था। वह सुबह सूरज उगने के माता पिता ने उससे कहा, बेटा, हमारी एक आखिरी इच्छा है। हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। मरने से पहले हमें चारों धाम के दर्शन करवा दो। श्रवण ने बिना देर किए कहा, मां पिताजी, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं आपको चारों धाम ले चलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न उठानी पड़े। यात्रा की तैयारी। श्रवण ने अपने सीमित साधनों से एक योजना बनाई। उसने 2 मजबूत बांस लिए और उन पर 2 टोकरियां बांधी। एक में उसने अपनी मां को बैठाया और दूसरी में पिता को। अपने कंधों पर इस भार को लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। सफर की कठिनाइयां और संघर्ष। पहाड़ों की यात्रा। पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय श्रवण को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह फिसल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और माता पिता को सुरक्षित रखा। हर कदम पर वह भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने माता पिता की इच्छा पूरी कर सकूं। जंगल का भय। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरते समय एक सिन्हा उनके सामने आ गया। माता पिता डर गए, लेकिन श्रवण ने साहस नहीं खोया। उसने एक जलती हुई मशाल उठाई और सिन्हा को डराकर वहां से भगा दिया। एक बार उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी पड़ी। श्रवण ने माता पिता को अपनी पीठ पर बांध लिया और किसी तरह नदी पार करवाई। इस दौरान उसकी हालत बेहद खराब हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव गांव की कहानियां। श्रवण जहां जहां गया, वहां के लोग उसकी भक्ति और समर्पण देखकर भावुक हो जाते। कई लोग उसकी सहायता करना चाहते थे, लेकिन श्रवण ने विनम्रता से कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है और मैं इसे स्वयं पूरा करना चाहता हूं। किस्मत का क्रूर मोड़। एक दिन यात्रा के दौरान श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। पास ही एक झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रवण ने उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठाया और पानी लाने के लिए झरने की ओर बढ़ा। उसी समय राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्होंने झरने के पास आवाज सुनी और उसे जानवर समझकर तीर चला दिया। तीर सीधे श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण की अंतिम विदाई। राजा दशरथ जब अब श्रवण के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। श्रवण ने दर्द में कराहते हुए कहा, मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलिए, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने श्रवण को उनके माता पिता के पास पहुंचाया। माता पिता ने अपने बेटे को खून से लथपथ देखा और रो पड़े। श्रवण ने कहा, मां, मैं आपका कर्तव्य पूरा नहीं कर सका, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। श्रवण की मृत्यु ने उसके माता पिता को तोड़ दिया। अपने बेटे को खोने का दर्द असहनीय था। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह